गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आ रही है? इशारा कर दीजिए। डन। आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कि पॉजिटिव सोच का हमारे जीवन में क्या बेनिफिट है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो बहुत दिन की लंबी छुट्टियां थी बीच में, तो बहुत सारे लोग अभी उनको वापस हमारी हैबिट में आने में बहुत मुश्किलात हो रही होंगी। मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आपको कोई किसी का फोन नहीं आओगा कि आप आ जाइए, लेकिन आपके अंदर आपने एक अच्छी आदत डेवलप कर ली है कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, सीखने के लिए तैयार रखना। और सीखने के लिए आप सुबह जल्दी उठ गए और आपको किसी को फोन नहीं करना पड़ा और आप खुद खुद से आ गए हो। तो मैं इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आप लर्निंग एटीट्यूड आपका बहुत मजबूत है। बाकी जो लोग अभी भी नहीं आ पा रहे हैं उनसे आप डिस्कस करके उनको आप बुला लीजिए। आज का टॉपिक बहुत सुंदर टॉपिक है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग रखने से हमारे जीवन में क्या फायदा हो सकता है, क्यों, क्या क्या, कहाँ कहाँ उसकी इम्पैक्ट होती है, उसके ऊपर आज हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग, कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग होता है कि ए मेंटल एटीट्यूड, ये एक किस्म का मेंटल एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण, ये हमारा एक दृष्टिकोण है। ठीक है। दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। आपके पास नॉलेज हो सकता है, आपके पास स्किल भी है, आपके पास सक्सेस होने की कैपेसिटी भी है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड डाउन है ना, तो वो बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपका एटीट्यूड डाउन है तो कई बार हमें लगता है कि सर मैं पॉजिटिव हूँ कि नेगेटिव, तो ये चेक करना हो ना, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि लोग जब मेरे साथ बैठते हैं तो उनको मैं कौन सी वाइब्स देता हूँ, मैं पॉजिटिव वाइब्स देता हूँ कि नेगेटिव वाइब्स करता हूँ। जो मेरी बातें होती है ना, वो उनको उनको मेरे साथ ज्यादा देर तक बैठने के लिए मजबूर करती है, कि या वो सोच रहे कि यार इससे पीछा छुड़ाना है, मुझे निकल जाना है यहाँ से जल्दी से, है ना। तो ये एक मेंटल एटीट्यूड है। तो फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम्स। कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है कि वो क्या करता है कि सॉल्यूशन पे फोकस करता है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता। हमारे जीवन में क्या नहीं है उस पे कभी फोकस नहीं करता। हमें फोकस करना है कि क्या है ना। 100% में से 4% ऐसा है कि जिस पे मेरा कंट्रोल है, 96% पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो पॉजिटिव थिंकर जो है वो 4% पे अपना 100% फोकस करता है, बाकी 96% पे अपना फोकस नहीं करता। तो लाइफ में क्या नहीं है, क्या नहीं हो चुका है, क्या नहीं हो पा रहा है, उस पर ध्यान नहीं जाता उसका। पॉजिटिव थिंकर वो हमेशा, और दूसरी एक बात बताता हूँ कि पॉजिटिव थिंकर जो होता है वो उसका बचपन से ही वो पॉजिटिव है। उसको 1000 बार नुकसान ही हुआ है, 1000 बार फेल हुआ है, हजारों बार जीरो हुआ है, लेकिन फिर से वो दोबारा अपने आप, किसी का इंतजार नहीं है उसको, अपने आप वो पॉजिटिव हो रहा है ना। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकर। ठीक है। एक्सपेक्टिंग गुड आउटकम्स, वो हमें अच्छी चीजों का एक्सपेक्ट करना है कि मेरे जीवन में बहुत बढ़िया दिन आने वाले हैं। एक डायलॉग बहुत सुंदर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है। ये लाइन अपने आप में हमें अच्छे दिन आए कि नहीं आए, लेकिन हमें अच्छा महसूस कराती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना। तो ये एक होप होती है। आदमी में सब कुछ चला जाए लेकिन एक होप रहनी चाहिए, है ना। तो एक्सपेक्टिंग आउट, हमें हमेशा पॉजिटिव आउटपुट, रिजल्ट चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन अपनी तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। मैं बचपन में जब गांव में क्रिकेट खेलता था, तो मुझे क्रिकेट का कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं जिसके साथ खेलता था वो बंदा बड़ी, तो हम लोग कई बार हार जाते थे। तो अभी लास्ट बॉल बचा है, आखिरी, तो हमें पता है कि आखिरी बॉल में क्या हो जाएगा जो पूरे इतने मैच में नहीं हुआ। लेकिन वो इतना पॉजिटिव था कि नहीं नहीं चिंता मत करो। बोला सर कैसे होगा, 20 रन है, एक ही बॉल बचा है, वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाया, हम लोग हार चुके। बोला कुछ भी हो जाए, क्या हो सकता है कि नो बॉल हो सकता है, 2 3 नो बॉल गिर गया, या कुछ भी हो सकता है। लास्ट जब तक मैच फिनिश नहीं होती
तुम हार मत मानो। तो वो चीज मैंने बचपन से उस व्यक्ति के पास से मैंने सीख लिया, एक्सपेक्टिंग गुड आउटकम्स। ठीक है, तो हमें अच्छा चीजों की उम्मीद रखनी है हमेशा, हर बार अच्छे दिन आने वाले, अच्छा होने वाला है, अच्छे रिजल्ट होने वाला है, पॉजिटिव। दूसरा एक बात मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, हमें अपनी पॉजिटिव रखना अपने आप नहीं होगा, जानबूझ के तुम्हें उसको ट्रैक पे लाना होगा। दिमाग, भगवान ने डिफॉल्ट ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो जानबूझ के पॉजिटिव नहीं रह सकता, अपने आप नहीं रह सकता, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अपने आप बगीचे में गुलाब के फूल नहीं उगेंगे, उसके लिए गुलाब के फूल डालने पड़ेंगे। लेकिन घास और कांटे के लिए आपको कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी मत करो, वो तो अपने आप आने वाला है। वैसे नेगेटिव थिंकिंग, ईश्वर ने जो दिमाग का सेटअप बनाया है इस तरीके से डिजाइन किया है कि नेगेटिव विचार आपको जल्दी आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, जो मेहनत करनी है वो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए करनी है। नेगेटिव लीकेज तो आप सोते रहो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आपको सुबह जल्दी मॉर्निंग स्कूल में आना पड़ेगा, सीखने के लिए दिमाग को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, आप सोचिए कि मैं आपके घर पे आया और मेरे जूते गंदे हैं, है ना, मेरे जूते गंदे हैं, और मैं आपके कार में बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे परमिशन नहीं देंगे कि सर आपके जूते गंदे, थोड़ा साफ कर लीजिए, मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी सर प्लीज। आप मुझे मुस्कुराते, आप चाहे कितना भी प्यार कर रहे हो, कितना भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन एक बार मुझे तो जरूर बोलोगे सर प्लीज जूते जरा ठीक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी गंदी हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से आप सोचिए कि गाड़ी की कीमत कितनी है, 10 लाख, 20 लाख, ज्यादा से ज्यादा 25 लाख। ठीक है, लेकिन आप सोचिए यही अनुमति अब दूसरों को क्यों दे रहे हो? आपका दिमाग तो बहुत कीमती है, हम दूसरों को अपने दिमाग में कचरा डालने की अनुमति क्यों देते हैं? हम वो सोचे जो हम सोचना चाहते हैं, कि हम वो सोचे कि जो दूसरे लोग डाल रहे हैं, है ना। आपके दिमाग पे किसका कंट्रोल है, आपका कंट्रोल है कि दूसरों लोगों का कंट्रोल है? अगर आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल है, समझो, तो जीवन आपके हिसाब से चल रहा है। लेकिन कोई आपको गुस्सा कर रहा है, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, कोई आपको दुखी कर रहा है, तो आपका तो कंट्रोल ही नहीं है। आप तो वही सोचो ना जो आप सोचना चाहते हो। तो याद रखो कि इंपॉर्टेंट क्या है, महंगा क्या है, गाड़ी या दिमाग? तो महंगा है दिमाग। तो इस दिमाग के अंदर दूसरे व्यक्तियों को कचरा मत डालने दो। और वो कचरा डालने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आपका दुश्मन हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है। ठीक है, कई बार वो आपका बिल्कुल करीबी व्यक्ति होता है, कि वो आपके दिमाग में वो चीजें डालने की कोशिश करता है। लेकिन उसका भाव ये नहीं होता है कि आपको तोड़ दे, उसका लगता है कि ये उसको नुकसान हो रहा है इसमें, वो आपसे प्यार करता है। लेकिन हमें वो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, हमें फाइट नहीं करनी है। मैं पॉजिटिव हूं तो मैं क्यों फाइट करूं? ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग, हमें याद रखना है कि गाड़ी महंगी नहीं है, दिमाग ज्यादा महंगा है। घर महंगा नहीं है, दिमाग ज्यादा महंगा है, ये याद रखिए। और पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है, हर हालत में वो आपका चॉइस है। कोई आपको पॉजिटिव नहीं करता, कोई आपको नेगेटिव नहीं करता। आप पॉजिटिव रहते हो तो भी आपका ही चॉइस है, ये फैसला आपका है, ये डिसीजन आपका है कि मुझे पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है ना। इट्स अ चॉइस, फिर से बोलता हूँ, चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि मैं आज दुखी रहूंगा, मेरे साथ ये घटना हो गई है, मेरे हाथ से नुकसान हो गया है, आज ये, आज का दिन बरोबर नहीं है, झगड़ा हो गया, फलाना हो गया, ढिमका रह गया, कुछ भी हो गया, है ना। ये चॉइस है आपका, है ना, चॉइस है। और कई बार नेचर बन जाता है कि मुझे हर हालत में दुखी रहना है ना। स्टोरी, अभी अगर अगर आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक गांव में एक बुजुर्ग घोड़ा था। वो घोड़ा जो है एक कुएं में गिर गया। तो गांव वालों ने फैसला किया कि अपन एक काम करते हैं, इस कुएं के अंदर गांव का जितना भी कचरा है डाल देते हैं, क्योंकि ये कुएं से बहुत नुकसान है, कोई बच्चा गिर जाएगा तो मर जाएगा। तो ये घोड़ा भी बहुत पुराना हो चुका है, मरने के कगार पे, एक काम करते हैं, घोड़े को भी, में गिर ही गया है तो कचरा डालते हैं, तो घोड़ा मर जाएगा एक दिन और कुआं भी भर जाएगा। लोगों ने कचरा डालना चालू किया, घोड़े को लगा कि ये लोग मुझे मार देंगे। ठीक है, तो घोड़े ने क्या किया, कचरे के ऊपर हर रोज कुएं से बाहर निकल गया, और कुआं कचरे से भर गया। तो वही चीज हमारे साथ भी होती है कि हमें लोग रोज समझाते हैं, हमें लोग हमारे ऊपर, हमें बोलेंगे तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती,
तेरे में वो क्वालिटी नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तेरा काम नहीं है। तो हमें हमारे ऊपर लोग कचरा डाल लेते हैं। तो हमें ये फैसला करना है कि हम उस कचरे के ऊपर डेली चढ़ते जाए या उस कचरे के नीचे दब जाए। ये डिसीजन आपका होगा। यू कैन नॉट रिमूव। याद रखिए, आप इस संसार से कचरा नहीं हटा सकते, आप इस संसार से कांटे नहीं हटा सकते। लेकिन 200 रुपये का अगर हम जूता पहन ले तो हम पूरे संसार में चल पा रहे हैं। अगर हम ये मुहिम उठा ले कि नहीं, मैं हर गली से कचरा साफ कर दूंगा, मैं हर गली से कंकड़ ले लूंगा, मैं हर गली से कांटे हटा दूंगा, तो वो हट ही नहीं पाएगा। हमारा फोकस उस पर कभी है ही नहीं। हमने तो क्या किया, हमें पता है कि रास्ते में बहुत कांटे होने वाले हैं। हम 1 किलोमीटर भी पैदल चलेंगे तो हमें, हमारा पैर छिल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पत्थर लग जाएगा, कांटे लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें डर लगता है, इसलिए हम लोगों ने जूते बनाए और जूते पहन के निकल रहे हैं। तो हमने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई कि पूरे संसार से हम कांटे हटा दें। कांटे नहीं हटा सकते। इस संसार में आप नेगेटिव नहीं हटा सकते। वो हमेशा रहेगा। आज से 100 साल पहले भी था और आज से 100 साल के बाद भी नेगेटिविटी संसार में रहेगी। जो करना है वो खुद को पॉजिटिव रखना है। ये मुहिम आपको हाथ में उठानी है कि हर हालत में, हर परिस्थिति में मैं खुद को पॉजिटिव रखूंगा। मैं सोचूंगा मेरी सांसें चल रही है, मेरा शरीर चल रहा है, खाने को थाली में रोटी है, पहनने को कपड़ा है, बाकी सब देख लेंगे ऐसी की तैसी। लेकिन हमें अपने आप को किसी भी हालत में पॉजिटिव रखना है। ठीक है। अभी बहुत जल्दी आपको एक वीडियो आने वाला है। उन वो सरदार जी हैं, उनसे, उनका नाम है, लोगों ने उनका नाम पॉजिटिव पाजी रखा है। तो वो एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, शायद राजकोट से बिलोंग करता है। तो बहुत जल्दी आपको एक फ्रेशो का वीडियो भी आएगा, ऑक्सीजन का भी शायद आएगा। तो उनका नाम ही पॉजिटिव पाजी लोगों ने रख दिया। जिनसे बात करें तो बात करते रहना, सुनते रहने का मन करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सुन लिया तो अपना खाना एक झटके में हजम हो जाता है। भाई साहब, ये कहाँ मिल गया हमें, है ना। तो याद रखना है कि हम संसार से कांटे नहीं हटा सकते। नेगेटिविटी आज भी है, कल भी रहेगी। आज शायद जो मुझे आप पॉजिटिव सुनने के लिए भी, आज मॉर्निंग स्कूल में लोग आए हैं अभी, ठीक है, उसमें भी कुछ नेगेटिव चल रहा होगा। कई बार पॉजिटिव का सेमिनार खत्म हो गया, सेमिनार खत्म होते ही उसमें दो टुकड़ी बन जाती है। एक गैंग बन जाती है पॉजिटिव की, एक गैंग कि देखा खाने में दम नहीं था, देखा आज इनका मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, ये तो कोई पेन दिया है, ये तो कोई ऐसा है, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ये फलाना है ढिमका। उनका गैंग ऐसी बातें करता है। एक टीम और बन जाती है, देखा आज बहुत मजा आ गया, क्या है, उस पर फोकस करते हैं। और एक गैंग क्या नहीं है उस पर फोकस करते हैं। क्योंकि क्या नहीं है उसका तो कोई अंत ही नहीं है। हम सबको खुश नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान ने भी हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारा फोकस तो नहीं है उस पे ही है ना। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू स्टे। तो हमें ये सीखना होगा कि किस तरीके से हम पॉजिटिव रह पाए, किस तरीके से हम पॉजिटिव रहे। कि ऑल द टाइम्स हमेशा आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, हमेशा आपको पॉजिटिव करने के लिए। आज बहुत सारे लोग, क्या हुआ कि 1 महीना आए, पॉजिटिव रहे, अच्छा काम किया, फिर गायब हो गए, क्योंकि वो खुद को पॉजिटिव रखने में असमर्थ है। तो अगर आप बहुत जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये कला प्राप्त करनी होगी कि सर कोई आ गया तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी उठाता हूं कि मैं खुद को पॉजिटिव रखूंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, किसी की नहीं है। आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो। अगर आप कमाओगे तो उसमें से 10% आप किसी को दे नहीं रहे हो कि कोई आएगा और मुझे पॉजिटिव करेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। जीवन भर मरते दम तक खुद को पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, दूसरी एक बात कि जब आप अकेले बैठे हो, जब आप अकेले होते हो तो विचार नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है। इसको हमारी भाषा में सेल्फ टॉक बोलते हैं। तो याद रखिए, ध्यान रखिए कि सेल्फ टॉक जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सेल्फ टॉक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप अकेले बैठे हो तो बहुत सारे हम ज्यादा ही सोच लेते हैं। कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ते खराब होते हैं, किसी के साथ भी आपका रिश्ता खराब हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो सेल्फ टॉक का होता है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, वो तो बंदा सोच ही नहीं रहा आपके बारे में, लेकिन आपके दिमाग में ये तो ऐसी है, हर बार ऐसा करता है, हम ज्यादा 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 सोचते हैं। अकेले में पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से बात करोगे तो कैसे करनी है, सेल्फ टॉक क्या होती है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पे रखा हुआ है। सेल्फ टॉक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ टॉक। खुद से बातचीत, दूसरों से नहीं, खुद से बातचीत करते हैं हम दिन में।
अपने मन में बहुत बड़बड़ाते हैं, बहुत सोचते हैं, कई बार तो बड़बड़ाहट इतनी होती है कि जुबान तक आ जाती है ना। और ठीक है, इट्स ओके, नॉर्मल थिंग है, ये ऐसा नहीं है कि मैं पागल हो गया हूँ। सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखो बस। और पॉजिटिविटी कभी भी अपने आप नहीं आएगी, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कंटिन्यूस पॉजिटिव थिंकिंग मरते दम तक। आप ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैं तो पिछले 2 साल से मॉर्निंग स्कूल में आ रही हूँ, तब भी मुझे नेगेटिव विचार आते हैं। 2 साल क्या, मैं तो 22 साल से आ रहा हूँ, तो भी मुझे अगले पल में, अगर मैं अभी बातें कर रहा हूँ आपसे, हो सकता है मुझे कोई नेगेटिव विचार मेरे मन में ऑलरेडी चल रहा हो। ये किसी को बख्शता नहीं है। मन बहुत चंचल है, मन तो बहुत पावरफुल है, उस पे बड़े बड़े ज्ञानी लोगों का कंट्रोल नहीं हो पाया, तो मैं और आप क्या है, किस खेत की मूली है। तो हमें लाइफ टाइम मरते दम तक पॉजिटिव रहने की प्रयत्न कंटिन्यूस करते रहने पड़ेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक छोटी सी और स्टोरी बताता हूँ कि एक बार बाटा कंपनी ने अपने 2 एम्प्लॉय को बोला कि जाइए अफ्रीका में, हमें बिजनेस शुरू करना है, देख के आइए, मुआयना करके आइए, बिजनेस करना है। तो एक एम्प्लॉय ने बोला कि सर हम यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। बोला क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे लोग सर जूते ही नहीं पहनते। ये लोग हमारी भाषा बात समझेंगे, उनको दूर दूर तक जूतों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा आदमी गया कि सर यहाँ कोई जूता नहीं पहन रहा है, कोई जूता नहीं पहन रहा है सर यहाँ पे, हम सबको जूता पहनाएंगे तो हमारी ब्रांड सबसे पहले आएगी, मरते दम तक वो अपना नाम नहीं भूलेंगे, और बहुत बड़ा एक मार्केट खड़ा हो जाएगा जहाँ कोई अभी तक आया ही नहीं है सर। दोनों सोच है। ये सोच, ये एग्जाम्पल हमेशा मैनेजमेंट की दुनिया में दिया जाता है। तो हर बार या तो कोई देखता है सर आधा ग्लास है, आधा खाली है सर, कोई ये देखता है, कोई ये देखता है कि सर आधा भरा हुआ है सर। ग्लास एक ही होता है, देखने का नजरिया दोनों का अलग है। पॉजिटिव आदमी ये देखता है, नेगेटिव आदमी ये देखता है। यू कैन बिकम श्योर अपोज। आप खुद को ये ऐसा बनाइए कि सर मैं ना एक पॉजिटिव तलवार हूं, मेरे सामने कोई भी आया, कोई भी नेगेटिव तलवार आएगी, तो सर मेरे साथ अगर वो टकराएगी तो उसकी तलवार में छेद हो जाएगा, लेकिन सर मेरी तलवार में छेद नहीं होगा। मेरी तलवार में छेद नहीं होगा, और ना ही मैं होने दूंगा। अगर मेरी बात सुन के वो पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो मैं उसकी बात सुन के मैं नेगेटिव क्यों हो जाऊं? क्यों हो जाऊं? है ना। वो वाली एक स्टोरी है कि एक आदमी का गधा था, वो अपने गधे से बहुत प्यार करता था। गधा बीमार हो गया, तो डॉक्टर ने उसको दवाई दिया, बोला ये पाउडर दे दीजिए, ये गोली दे दीजिए। तो उसने सोचा कि मेरा गधा तो बहुत प्यारा है, गोली नहीं खाएगा, तो गोली का उसने पाउडर बना दिया। और जब उसने गधे के मुंह में पाइप डाला और पाउडर डाला उसके अंदर, और वो फूंक मारने लगा ताकि वो दवा उसके गले में चली जाए, लेकिन जैसे ही वो फूंक मारने गया तो पहले गधे ने फूंक मार दी उसको। तो जो गोली, जो दवाई थी, वो उसके अंदर चली गई, मालिक के अंदर। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को मिलने गए, हम गए थे उसको पॉजिटिव करने में, लेकिन उल्टा हो जाता है कि वो हमें नेगेटिव कर देता है। हम तो उसको ठीक करने के लिए गए थे। तो ये ध्यान रखना है कि आप, अगर मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ और कैंसर का ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो हमें ये याद रखना है कि ऑपरेशन करना है, लेकिन अपने को कैंसर नहीं होना चाहिए। वो पॉजिटिव होवे ना होवे, कोई बात नहीं, हरे कृष्ण हरे राम। लेकिन सलाह, अपन गए थे उसको पॉजिटिव करने के लिए, और पता लगा हम ही खुद ही नेगेटिव होके आ गए और अपने धंधा छोड़ दिया। बहुत सारे लोग इसलिए बिजनेस भी चले गए कि वो गए थे लोगों को पॉजिटिव करने, समझाने के लिए, और लोगों ने मिलके उसको समझा दिया। तो हमें वो पॉजिटिव तलवार बनना है कि मैं, अगर मुझसे कोई टकराया तो भाई साहब उसकी तलवार में छेद हो जाएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। ये आपका मानसिक संतुलन ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना। पॉजिटिविटी इज नॉट ऑटोमेटिक। आई टोल्ड यू अर्लियर कि पॉजिटिविटी कभी ऑटोमेटिक नहीं होती है, वो आपको कंटिन्यूअस इसमें प्रयास करते रहना होता है। स्टोरी ऑफ डक एंड हैन। अभी एक बार क्या हुआ कि एक आदमी निराश था, उसका घर नदी किनारे था। तो हर बार पूरे 1 साल में उसकी मुर्गियों का बिजनेस था उसका, उससे उसका घर चलता था। होता क्या था कि मानसून में पानी आ जाता था, जब पानी आ जाता था तो सारी मुर्गियां मर जाती थी, और वो निराश हो जाता कि पूरे 1 साल की मुर्गी मेरी चली गई। उसकी वाइफ ने बोला आप इतना निराश क्यों हो गए? बोले सारी मुर्गी मेरी हर साल मर जाती है। तो उसकी वाइफ ने बोला तो फिर आप जो है बतख का बिजनेस क्यों नहीं करते? जब पानी आएगा तो बतख तैरने लग जाएगी, पानी चला जाएगा बतख वापिस आ जाएगी, बतख भी अंडा देती है, मुर्गी भी अंडा देती है। बोला ये आइडिया सुपर हिट है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हर परिस्थिति में बस वो रोना रोते रहते हैं कि पानी आ गया, पानी आ गया। लेकिन पानी से फायदा कैसे उठाए, ये सोचना चाहिए। पर हर परिस्थिति में एक मौका होता है, कहते हैं कि जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा मौका होता है उसके अंदर। तो हमें उसमें से मौके को ढूंढना होता है कि इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है। लेकिन आप देख ही नहीं पाओगे, आप खुद ही नेगेटिव व्यक्ति हो तो आपको कभी मौका नहीं दिखा। और पॉजिटिव व्यक्ति को हर उलझन में सुलझन दिखाई देगी, हर परिस्थिति में उसको रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि वो खुद एक पॉजिटिव व्यक्ति है। और अगर आप नेगेटिव हो तो आपको हर परिस्थिति में माइनस दिखाई देगा, और जो ढूंढोगे वही मिलता है। हमारे बगल में अगर मैं एक्टिवा चला रहा हूँ तो मेरे बगल से अगर एक्टिवा गुजरेगी तो मुझे लगेगा कि संसार में सबसे ज्यादा एक्टिवा ही बिक रही है। ठीक है, लेकिन जब दूसरी गाड़ियां मुझे नहीं दिखती है लेकिन एक्टिवा ही दिखती है, क्योंकि मैं वही देख पाऊंगा जो मैं देखना चाहता हूँ। हम वही संसार में देखते हैं जो हमारे हम लोग देख सकते हैं और हम लोग देखना चाहते हैं, है ना। तो ठीक ऐसी एक स्टोरी है ना, स्टोरी ऑफ पर्सन फेल डाउन इन द वेल। कि एक बार एक गांव में एक आदमी कुएं में गिर गया, है ना, कुएं में गिर गया। तो कोई था ही नहीं वहां पे निकालने वाला, एक छोटा बच्चा था। तो उस बच्चे ने मदद करके रस्सी से खींच के एक आदमी को बाहर निकाला। जब दोनों गांव में गए तो पूरा गांव ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हो ही नहीं सकता, ये बच्चा तुम्हें निकाल ही नहीं सकता है। तो एक बुजुर्ग आदमी को मिले, बोले ये लोग बोल रहे हैं कि ये इसने बाहर निकाला कुएं से। बोला उस टाइम पे वहां पे कोई था? बोला कोई नहीं था, ये बच्चा ही था। तो बुजुर्ग ने बोला तो पक्का इसने निकाला होगा, क्योंकि अगर कोई नहीं था तो ये निकाल पाया होगा, क्योंकि किसी ने उसको ये बोला ही नहीं कि तू नहीं कर सकता है, तू बच्चा है, रहने दे। इसीलिए वो कर गया। तो कंसर्न क्या है कि हमें पॉजिटिव टॉक हमारे जीवन में इतनी हद तक जो है काम करती है। एक बहुत एक और जबरदस्त शानदार एक स्टोरी है कि एक बार एक बच्चा, ये स्टोरी ने मेरे जीवन में काफी प्रभाव लेके आया है। ये सेल्स की दुनिया में स्टोरी जादू का काम करती है और जीवन भर ये काम करती रहेगी। कि एक बच्चा था जो नेम प्लेट लिखता था, दरवाजा के बाहर नाम लिखते हैं, वो नेम लिखता था। तो निराश होकर बैठा था। उसके बाप ने बोला बेटा क्या हुआ? कि पापा जी आज ऐसा है कि मैं 50 लोगों को मिला लेकिन कोई मेरा नाम लिखवाना नहीं चाहता, कोई नेम प्लेट बनवाना नहीं चाहता, तो मैं ये बिजनेस छोड़ रहा हूँ, इसमें मजा नहीं है, दम नहीं है। तो पापा ने बोला ठीक है, एक काम कर, एक आखिरी बार मेरा काम कर दे। आज से तू वचन ले ले कि आज शाम तक तू 50 दरवाजे खटखटाएगा और तू किसी का काम नहीं करेगा। तुझे खाली लिखना है कि भाई तुम्हें तुम्हें नाम लिखवाना है, हाँ या ना, इतना ही तुझे जवाब लेके आना है। काम तू करेगा नहीं आज, तू खाली 50 लोगों को मिल के आ जा। जब वो 50 लोगों को मिलने के लिए निकला ना, तो 20 लोग पहले 20 लोग नेगेटिव थे। 21वां जब आया, 21वां व्यक्ति आया, तो उसने बोला हाँ मुझे नाम लिखवाना है। फिर 22वां व्यक्ति आया। ऐसा ऐसा करते करते जब वो गया तो क्या हुआ, उसको समझ आया कि ये तो बहुत सारे लोग रेडी हो चुके हैं काम करने के लिए। अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरा तो बिजनेस चला जाएगा। मेरे पापा जो है वो गलती कर रहे हैं, उनमें अकल नहीं है, उनमें दिमाग नहीं है। तो वो उसने क्या किया कि 21 के बाद घर वापस गया, कलर लेके आया और नाम लिखना शुरू किया। रात को पैसे कमा के आया था, खुश था। पापा ने बोला आज तो बड़ा खुश दिख रहा है। बोला हाँ आपकी सलाह से चलता आज मेरा बिजनेस चला जाता, अगर मैं आपकी बात सुनता तो फिर पापा ने उसको समझाया कि बेटा ऐसा है, जब पहले तू जाता था तो ये सोच के साथ तू जाता था कि सबको मेरा नाम लिखने की जरूरत है। लेकिन जब तू दूसरी बार गया तो तेरी सोच थी कि मुझे उन व्यक्तियों को मिलना है जिनको मेरी जरूरत है, जिनको मेरी जरूरत है। इसलिए तू पॉजिटिव था, और पॉजिटिव था तो तुझे ऐसे लोग भी मिले। और संसार में दोनों किस्म के लोग होते, ये सदियों पहले भी था और आज से 1000 साल बाद भी ये सनातन सत्य रहेगा कि संसार में दोनों लोग रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और दोनों ही परमानेंट नहीं है। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पॉजिटिव, कल वो नेगेटिव हो सकते हैं। आज जो बड़ी बड़ी नेगेटिव बातें कर रहे हैं कल वो पॉजिटिव हो सकते हैं। एक घटना उनको पॉजिटिव करती है, एक घटना उनको नेगेटिव कर देती है ना। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड नो। आपको तब भरोसा करना है जब आपके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है, कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, लेकिन आज सबका वीडियो बंद है। लेकिन हमें अभी बीच बीच में चलो अभी आ जाते हैं, है ना, जॉली बेन आ जाते हैं, अमी बेन आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं बातें कर रहा हूँ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर लेकिन कोई वीडियो नहीं दिख रहा होता है।
तब पर भी अपना टेम्पो और अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। यही जीवन है, यही जीवन है कि आपको तब खुद पे भरोसा करना है जब आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है ना। बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, इफ यू लव नेगेटिव पीपल कंपनी दैट मीन्स यू आर ऑल्सो टू नेगेटिव। आपको कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा लग, आप खुद को कहाँ कंफर्टेबल अच्छा लगते हो? कि मेरे सामने कोई आदमी बहुत नेगेटिव बातें करता है तो मैं उसके रंग में रंग जाती हूँ, मैं उसके साथ ज्यादा लंबी बातें करते हूँ। तो आप भी नेगेटिव ही हो, ये यकीन मान लो। आपका नेचर नेगेटिव है। अगर आपको नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना सुनना आपको अच्छा लगता है तो ये समझ लेना कि आप नेगेटिव हो। अगर आप पॉजिटिव हो अंदर से तो आपकी उनकी कंपनी अच्छी नहीं लगेगी, आप कंफर्टेबल महसूस ही नहीं करेंगे, है ना। और अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको उन उन लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता है जो अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बातें करते हैं और पॉजिटिव बातें करते हैं, संभावनाओं की बातें करते हैं, क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको बस रोना ही है, दैट्स इट, क्या नहीं है। लेकिन संसार में ऐसा कोई कंपनी, कोई व्यक्ति, कोई काम संपूर्ण है ही नहीं। 100% परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, रिलायंस भी नहीं है, उस पर भी बहुत गलतियां होती है। आप देखना चाहते हो, कस्टमर केयर पे चले जाओ, कोई भी बड़ी कंपनी का कस्टमर केयर पे 1 घंटा बैठ के आ जाना, उनकी कंप्लेंट सुन लेना, आपको पता लग जाएगा कि वहां भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में इतनी छोटी छोटी मिस्टेक भी होती है। चलता है, आदमी काम कर रहे हैं, कंपनियों में भी आदमी ही काम करते हैं। तो वहाँ तो वो उनमें भावनाएं होती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो वो ठीक है, इट्स ओके। हमें बस हर हालत में खुद को पॉजिटिव रखना है। आप किसी पत्थर के ऊपर अगर 100 स्ट्राइक करोगे, 100 बार हथौड़ा चला दोगे, तो जब 100वीं बार हथौड़ा चलता है तो उसके ऊपर आगे 99 हथौड़े लगे हैं, उसकी भी असर होती है। आप ये सोच रहे हो कि वो पत्थर जब टूटा तो क्या सर वो आखिरी चोट से टूटा ना, उसके ऊपर 99 चोट आगे वाली भी है, उसकी भी इफेक्ट हुई है। तो हर बार हम आज हमें सफलता नहीं मिली, दोबारा नहीं मिली, तीसरी बार नहीं मिली, चौथी बार नहीं मिली, कोई भी काम में ये एग्जांपल याद रखना कि पत्थर पे बार बार हथौड़ा चल चल रहा है हमारा, तो आगे वाले हथौड़े काम नहीं कर रहे ऐसा मत सोचना। रिजल्ट नहीं आया, पत्थर नहीं टूटा, दैट डजंट मीन्स कि पत्थर आगे टूटने वाला नहीं है, और अगर आगे टूट गया तो आखिरी हथौड़े से टूटा है। उस पत्थर पे वो उसकी भी इफेक्ट है जो पहली हथौड़ी चली थी। ठीक उसी तरीके से आप जो भी काम करते हो तो उसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप निराश मत हो, वो उसका रिजल्ट आने वाले कल में आखिरी चोट पे लगेगा। वो जमा हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है। एक सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होता है, लेकिन जब वो जमा हो रहा है टेंशन मत ले, तू चालू रख, रोज के 10 सिगरेट पी ले तो चालू रख, तेरे को कैंसर मुफ्त में मिलेगा, टेंशन मत ले। वो सब जमा हो रहा है, अच्छी चीज भी और बुरी चीज भी। पॉजिटिव मीन्स यू फोकस ऑन, पॉजिटिव का मतलब है कि आप उन चीजों पे फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है ना। टेक कमिटमेंट फॉर बी पॉजिटिव ऑल द टाइम्स। आप अपने आप को वचन ले लीजिए कि सर मरते दम तक किसी भी हालत में कोई मुझे पॉजिटिव करे कि ना करे, कसम भवानी की सर जब तक मेरी अर्थी नहीं उठेगी सर, मेरी पहचान पॉजिटिव लोगों में होगी। पॉजिटिव, अगर सूखी रोटी मिलेगी मैं वो भी हंसते हंसते खाऊंगा। आई विल ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, मैं हमेशा जो मेरे पास ईश्वर ने दिया है मैं उस पे उसका धन्यवाद करूंगा, उस पे फोकस करूंगा, और उसको गाली ना देते हुए। जब आप गाली देते हो ना तो वो चीजें जो आपके पास है ना वो भी छीन जाएगी एक दिन। तो मोबाइल को जैसे रिचार्ज करना पड़ता है, हर रोज रिचार्ज करते हैं तब मोबाइल यूज कर, दिन में 2 बार रिचार्ज करते हैं मोबाइल को, क्योंकि वो बार बार यूज हो रहा है ना। अब कोई बोलता है सर मैं तो आज चार्ज करती हूँ ना तो 2 दिन तक बैटरी चलती है, क्योंकि तू यूज नहीं करती है, तो यूज नहीं करेगी, जिसका यूज होगा उसका बैटरी डाउन होगा। तो हम जितना दिमाग का यूज करते हैं तो उतना ही वो नेगेटिव थिंकिंग आने की संभावना होती है। लेकिन हमें बार बार हर परिस्थिति में पॉजिटिव रखना होता है। बड़े जितने भी अमीर लोग हैं भाई साहब इतने पॉजिटिव होते हैं, इतना नुकसान हो जाता है कि 100 करोड़ की गलती हो गई तो वो आत्महत्या नहीं कर लेते। कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा इसको समझेंगे और वो अगली बार गलती कर नहीं करके 1000 करोड़ कमा लेंगे। पॉजिटिव जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हर हालत में हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचने के लिए वो पावरफुल है, दे हैव इनफ कैपेसिटी, है ना। फ्रीडम वर्सेस सिक्योरिटी, याद रखिए जिंदगी में जितनी ज्यादा आप
आजादी चाहते हो उतनी ही आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको 100 ग्राम आजादी चाहिए तो 100 ग्राम जिम्मेदारी लेनी होगी। जीवन आपका है, फैसला आपका है, सपना आपका है, तो सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। भगवान चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, भगवान भी युद्ध नहीं रोकने वाले, बगल में खड़ा रहेंगे। समझो बात को, बगल में खड़े रहेंगे, युद्ध नहीं रुक पाए वो। युद्ध होगा। और उनको भी उन्होंने साबित किया, देख मैं भी बख्शा नहीं हूं, मैं भी बचा नहीं हूं अपने कर्मों से। लास्ट में उनको भी गांधारी से उनको श्राप लिया, जैसे मेरे बच्चे मर गए, तेरे यदुवंश का भी खलास हो जाएगा कार्यक्रम। तो वो भी उसने हंसते हंसते लिया। कर्मों के चक्कर से कोई नहीं बचने वाला, है ना। एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि एक बार ना क्या हुआ कि एक आकाशवाणी हुई कि इस तारीख को जो आदमी इस तालाब में कूदेगा वो इंसान बन जाएगा। तो उस तालाब के किनारे एक पेड़ था। तो पेड़ पे कुछ बंदर रहते थे। तो एक बंदर और एक बंदरिया ने सोचा कि कल अगर अपन रात को 12 बजे पानी में कूदेंगे तो हम इंसान बन जाएंगे। हम दोनों साथ में कूदेंगे। बोले डन। 12 बजे तो क्या हुआ कि बंदरिया और बंदर दोनों थे। तो बंदरिया कूद गई, बंदर नहीं कूदा। बंदरिया बन गई एक सुंदर कन्या, लेकिन बंदर कूदा ही नहीं। तो फिर बंदरिया ने पूछा, अरे तू कूदा क्यों नहीं? बोला डाउट था मुझे इसलिए कि ऐसा थोड़ा होता है। तो बोला डाउट तो मुझे भी था, लेकिन अगर अगर तू कूदता तो बन जाते। बंदर तो हम बंदर से नीचे तो नहीं जाते ना, कम से कम रिस्क तो लेना चाहिए। आज अगर हम बंदर है पानी में कूद गए, इंसान नहीं बने, तो क्या हो गया? बंदर से कुत्ता थोड़ा बनने को बोला है उन्होंने, बंदर से इंसान ही बोला है। अपग्रेड होने को बोला, डिग्रेड होने को तो बोला ही नहीं उन्होंने। डाउट तो मुझे भी था। तो ऐसे कई लोग बहुत सारे डाउट लेते हैं और पेड़ पे रह जाएंगे और बंदर के बंदर रह जाएंगे, वो इंसान नहीं बन पाएंगे। तो सक्सेस भी ऐसी है। ठीक है, डाउट है, चांस तो लीजिए। एक बार लाइफ में चांस लेना तो सीखिए। कभी अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने आपको कभी जिंदगी में ना सफलता कम मिले या ज्यादा, ये भगवान के हाथ में, लेकिन ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार मैं कुछ, मेरे पास एक मौका था, मैं कुछ कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, मेरी अपनी गलती है। ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना आप। ठीक है। एक पेड़ से एक पेड़ में से 1,000, एक पेड़ में से 1,000 हम लोग मैच स्टिक बना सकते हैं। दिवासड़ी, दिवासड़ी बोलते हैं इसको गुजराती में। मैच स्टिक बना सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी मैच स्टिक काफी है उस पेड़ को जलाने के लिए। उस पेड़ को छोड़ो, पूरे जंगल को जला देती है एक, एक तीली, एक तीली, एक दिवासड़ी पूरे जंगल को जला सकती है। ठीक उसी तरीके से आप में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन एक नेगेटिव विचार आपके आपको सारे पॉजिटिव विचार को खराब कर देते हैं। 10 लीटर दूध में 10 लीटर दूध में अगर तुम दो नींबू डाल दो, दो बूंद नींबू डाल दो, तो फट जाएगा। दो बूंद नींबू, एक जहर का बूंद डाल दीजिए, जहर बन गया 10 लीटर। ठीक उसी तरीके से हमारे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार आते हैं रोज, लेकिन अगर वो नेगेटिव विचार पे अगर आप उसमें ज्यादा घुस रहे हो, तो वो आपकी आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कैरेक्टर को, आपकी एटीट्यूड को खराब कर देगा, है ना। और कहते हैं कि एक दिन में लगभग 10,000 से ऊपर विचार आते हैं, छोटे मोटे, और उसमें 90% नेगेटिव होते हैं। हमें दिमाग को ट्रेन करना है हर बार पॉजिटिव देखने के लिए। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी दिमाग में एक रोल की माफिक चलती है। दिमाग में कंटिन्यूस एक सोच दूसरी सोच को कंटिन्यूस सपोर्ट करता है। देखना, वो बहुत बुरा है, वो उसके साथ बुरा हुआ, उसको अभी बुखार आया है, बुखार से उसको ज्यादा हो गया, उसकी किडनी फेल हो जाएगी, ऐसी दवाइयाँ चलेगी तो उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और मैंने तो सुना है कि ट्रांसप्लांट में किडनी फेल हो जाती है, जो देता है वो भी मरता है, जो लेता है वो भी मरता है, लगता है उसका तो पूरा खानदान खलास हो जाएगा। तो ये एक से अब एक सोच दूसरी सोच नेगेटिविटी को बढ़ावा देती है, और फालतू का हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, और ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, उसको सामान्य बुखार हुआ है, अंडरस्टैंड करो। लेकिन हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो जब ऐसी नेगेटिव रील शुरू होती है दिमाग में, तो भगवान का नाम लीजिए और मन में बोलिए कट। वो रील चलनी नहीं देनी मगज में, चलनी नहीं देनी, उसको बोलना है कट। कट, नेगेटिव सोच ज्यादा नहीं चलनी, कट। और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो बस ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दीजिए, मन में प्रभु का नाम लेना शुरू कर दीजिए, वो जगह छोड़ दीजिए थोड़ा सा, और उस रील को लंबी मत चलने दीजिए। नेगेटिव विचार से कोई नहीं बच सकता, सबको आते हैं और आते रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है।
याद रखिए, आपके दिमाग को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके दिमाग में आप कंट्रोल कर रहे हैं या सामने वाला? सर उसने मुझे गाली दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो पावरफुल तो वो व्यक्ति हुआ ना। जब हम गलती निकालते कि उसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो पावरफुल तो सामने वाला है, कि वो जो बोला आप उसके हिसाब से सोच, मतलब आप वो सोच रहे हो जो आप सोचना चाहते हो, या आप वो सोच रहे हो जो सामने वाला मजबूर करता है आपको? अगर सामने वाला मजबूर कर रहा है तो आप तो कठपुतली हो, आप कभी खुश रह ही नहीं सकते, आप पॉजिटिव रह नहीं सकते। आपका अपना तो कोई स्टैंड ही नहीं है। लोग सोचते हैं, लोग फैसला करते हैं, है ना। तो वन पोर्टर, अभी ये एक बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है, कि जैसे कि एक कुम्हार था। कुम्हार क्या कर रहा था? मटके बना रहा था। तो उसके मटके बनाते बनाते अचानक उसके दिमाग में एक आ गया कि मटका नहीं, मैं ग्लास बनाता हूँ आज। तो उसने ग्लास बना दिया। तो जब ग्लास बन गया, तो ग्लास ने उसको पूछा, कुम्हार को, कि भाई तू तो मुझे मटका बनाने वाला था, तू तो मुझे मटका बना लेता, तू तो ग्लास बना दिया मुझे। तो हंसते हंसते बोला कि मैं सोच बदल गई मेरी, चालू में सोच बदल गई कि मटका नहीं, ग्लास बनाता हूँ। तो ग्लास ने जवाब दिया, तेरी तो सोच बदली साले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। मैं तो 100 ग्राम, 100 ग्राम पहले जो मटका था वो 10 लीटर में स्टोर कर सकता था, अभी मैं सिर्फ 200 ग्राम, 200 ml ही में स्टोर कर सकता हूँ। तेरी तो खाली सोच बदली, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तो कंसर्न क्या है, यही चीजें हमारे जीवन में लागू पड़ती है। भगवान जो है वो कुंभार की माफी, मतलब हम कुंभार है, अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो फर्क बहुत बड़ा आ जाएगा। देखो, पॉजिटिव रहने से हर चीज पॉजिटिव नहीं होगी, लेकिन इतनी गारंटी देता हूं कि नेगेटिव सोच के तो तुम पॉजिटिव आउटपुट कभी ले ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। कि मैं नेगेटिव सोचूंगा और मेरे जीवन में पॉजिटिव होऊंगा, ऐसा तो होने वाला आज नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि मैं हर बार पॉजिटिव हूं सर, लेकिन परिणाम वैसे ना भी आए, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव रहने का की चॉइस ही तुम्हें पॉजिटिव बना सकती है ना। तो एक और बढ़िया स्टोरी है कि दो मित्र थे, उन्होंने सोचा जिंदगी में बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने बहुत सोचा क्या बिजनेस करें आज के जमाने में। फिर बोला दूध का बिजनेस करते हैं, दूध का बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा, लोग और बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि इतनी भैंस तो है नहीं, इतना दूध तो है नहीं जितनी पब्लिक पीने वाली है। दोनों ने बिजनेस शुरू किया, दोनों आगे बढ़ गए, और 10 साल के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिले नहीं। 10 साल के बाद जब दोनों इकट्ठे हुए, तो एक आदमी के पास बढ़िया घर था, बढ़िया गाड़ी थी, शानदार उसकी जिंदगी थी, खुश था, और दूसरा दरिद्र था, एकदम फटी हुई हालत में था। तो बोला क्या हुआ, तेरा बिजनेस चला नहीं क्या? बोला नहीं नहीं, हम दोनों साथ में फैसला किया कि हम दूध का बिजनेस करते हैं, लेकिन जैसे ही घर गए मेरी वाइफ ने बोला भैंस का बिजनेस तो अगर तूने चालू किया लोन लेके और भैंस मर गई तो फिर मुझे लगा चलो भाई नहीं। बोला ऐसा सोच तो मुझे भी आया था, लेकिन मेरी भैंस नहीं मरी। भैंस नहीं मरी तो एक भैंस से दूसरी भैंस, मैंने 4 भैंस करी, मैंने 10 भैंस करी, मैंने 20 भैंस करी। आज मेरी खुद की डेयरी है, और मैं तबेला है मेरे पास, बहुत बड़ा तबेला, दूध का व्यापारी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं मैं, है ना। तो यही चीज है कि किसी को लगता है भैंस मर गई तो उस चक्कर में वो बिजनेस ही नहीं किया। अरे फेल हो गए तो अच्छी बात है, मुझे ऐसा मानना है कि फेलियर का जो खिताब है, अवार्ड है, उन नसीबदार लोगों के हिस्से में आता है जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत ही नहीं करते वो तो फेल फेल भी नहीं हो पाते, उनके भाग्य में तो फेल होना भी नहीं है। फेलियर होना तो वो नसीब वालों के अंदर होता है जो मेहनत करते हैं, है ना। तो हमें चांस लेना चाहिए लाइफ के अंदर। वाई पॉजिटिव थिंकिंग मैटर्स, पॉजिटिव सोचना जीवन में क्यों जरूरी है? तो एक तो हमारा स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हमारी स्ट्रेस कम होता है। और आपको जान के बता दूं, हमें जो भी रोग होता है, 95% रोग जो होते हैं वो हमारी सोच के कारण होते हैं। सोच के ऊपर नहीं, हर रोग। अगर आपको क्या, मैं, मेरा एक दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, और बड़ी पार्टी है, 150 साल से वो सोनी का बिजनेस कर रहे हैं, है ना। पादरा में उनका बहुत बड़ा नाम है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बाप को कैंसर हो गया अचानक से। कैंसर हो गया तो उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग रखा, ट्रीटमेंट करी, 1 साल होने को आया, नाउ दे आर आउट ऑफ डेंजर, और अभी वो बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखी उन्होंने अपने आप में कि मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे ठीक हो जाएगा, मेरे टेंशन नहीं है ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो हॉर्मोन्स ऐसे अच्छे अच्छे पैदा करती है।
आप ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी डाउन हो जाती है, कुछ ऐसे केमिकल डेवलप होते हैं जो हमारी बॉडी के पार्ट्स को खराब कर देंगे। यस, आपकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स खराब हो जाएंगे, बहुत सारे, है ना। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करना है? भगवान को याद करते रहो, और अच्छी और बुरी दोनों घटनाएं आपके जीवन में घटेगी। कुछ ऐसी घटनाएं भी बुरी घटेगी जो आपने नहीं सोची थी, लेकिन कुछ अच्छी घटनाएं भी आपके जीवन में ऐसी घट रही है जो आपने नहीं सोचा था, लेकिन ईश्वर ने दिया है आपको, आपकी औकात से ज्यादा दे दिया आपको। तो वो भी पॉजिटिव लेना है। तो नेगेटिव कुछ घटना, बुरी घटना भी होगी जो आपने नहीं सोचा था, हो गई ना, उसको एक्सेप्ट करो और सोचो कि इसमें ही आपका भला है। ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं चाहता, ये घटना आपके फेवर में होगी, आपके भले के लिए किया होगा। तो रिड्यूस द स्ट्रेस, इंप्रूव द हेल्थ, हमारी हेल्थ को सुधार आएगा, है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारी सक्सेस की चांसेस बढ़ते हैं। इतनी सारी चीजें होती है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से। शरीर पे फर्क पड़ता है, मन पे फर्क पड़ता है, हेल्थ पे फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस में। जो पॉजिटिव आदमी है ना उसका विश्वास बहुत कड़क होता है, जो नेगेटिव आदमी है उसका विश्वास हमेशा लूज रहेगा, उसकी बातों में वो दम नहीं रहेगा, शब्दों में वो वजन नहीं रहेगा, है ना। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और नेगेटिव बोलता है मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, है ना। 98% लोग संसार में, ओके, इन द वर्ल्ड दे कीप नेगेटिव थिंकिंग व्हेन दे स्टार्ट। आप सोचिए, अगर 100 आदमी कोई नया काम जीवन में शुरू करते हैं तो 98 लोगों के दिमाग में होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सिर्फ 2% लोगों के दिमाग में होता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नया शुरू किया है, तो 2% लोगों को ऐसा होता है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, वो पॉजिटिव सोचते हैं। बाकी 98% लोग नेगेटिव ही होते हैं कि पता नहीं, नया काम पकड़ तो लिया है, शुरू तो किया है, पता नहीं क्या होगा। तो वो इस डाउट, अगर आप डाउट के साथ काम करोगे तो डाउट से करोगे तो आउट हो जाओगे। लेकिन 2% लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं कि फेल भी हो सकते हैं, इनको पता ही नहीं कि मैं नेगेटिव हो सकता हूँ, सच बता रहा हूँ। ये वो घटनाएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो अपने जीवन से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कि शायद मैं तो देखा ही नहीं कि इसमें फेल भी हो सकते हैं, कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि हम छोड़ सकते, इसलिए हम पकड़ लिए सर, है ना। तो बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का बेनिफिट क्या है? कि आप खुश रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आपका रिलेशन, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे बच्चा है, अगर आप माँ बेटी बहन बाप, जो भी रिश्ते हैं क्लाइंट के साथ। कई बार ना कुछ लोगों को आपकी दुकान में आना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपके मुंह से कभी पॉजिटिव बात नहीं निकलती। आप हमेशा छोटी बातें करते हो, गंदी बातें करते हो, नेगेटिव बातें करते हो। आपके सलून पार्लर या बिजनेस में आप लोग बस क्या नहीं है, बुराइयां चलती है। लेकिन अगर आप, आपकी एक वाइब्स होता है, आपके पास सब कुछ है लेकिन नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो कस्टमर नहीं आते। किसी के पास सबरी जो है जंगल में रहती है, घर का ठिकाना नहीं है, लेकिन इतनी पॉजिटिव थी कि राम उसका घर ढूंढ के खाने को गए, उसके जो बेर खाने को गए, है ना, सबरी ने सबरी के झूठे बेर खाए। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपका क्लाइंट आपके पास आता है तो हमें खुद को रखना है कि आपका हर रिश्ता सुधरेगा अगर आप पॉजिटिव हो तो, है ना। मोटिवेशन, आपको बढ़िया मोटिवेशन मिलता है, इससे आप मोटिवेट रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना। कभी मैंने ये नहीं देखा कि नेगेटिव आदमी बहुत मोटिवेटेड है। समझो बात को, पॉजिटिव आदमी ही मोटिवेटेड होता है। हाँ, नेगेटिव आदमी मोटिवेटेड होता है, लेकिन जैसे कि आप दूसरों का, जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, है ना, खून खराबा करते हैं, तो वो भी एक्साइटेड है, वो भी उनको मजा आता है लोगों को मार के, लेकिन उनका अंत भी वैसे ही होता है ना। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कोई भी समस्या सुलझा रहे, दो इंसान, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो नेगेटिव है वो जल्दी सुलझा नहीं पाएगा, वो देख ही नहीं पा रहा है कि इसमें सॉल्यूशन क्या है, और हर परिस्थिति में कोई रास्ता ढूंढेगा। तो दिमाग शांत होगा, खुश होगा, पॉजिटिव होगा, तो रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर हम प्रेशर में आ गए, टेंशन में आ गए, गड़बड़ी में आ गए, है ना, तो वो रास्ता नहीं खोज पाएगा। और ये कला हमें सीखनी है कि भयंकर प्रेशर में, भयंकर नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी बैठ के भी हम वो सोचे जो हम सोचना चाहते हैं, है ना। बेटर हेल्थ, ये सारे फायदे हैं कि आपकी आपकी मतलब कि बहुत सारी कीमती ऑर्गन जो ईश्वर ने अरबों रुपये का दिया है, वो पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी बॉडी में बहुत बदलाव आता है, बहुत बदलाव आता है।
है ना। और जितने भी, मैं दोबारा बोलता हूँ, जितने भी हमें रोग होते हैं उसमें 60 से 90%, 95% रोल जो है थिंकिंग का होता है, याद रखना। मास्टर इज बी पॉजिटिव थिंकर अदर देन पॉसिबल। मास्टर स्ट्रोक क्या है, याद रख ले आपको किसमें मास्टरी, हमें पॉसिबल थिंकर बनना है। पॉजिटिव थिंकर बनने से ज्यादा जरूरी क्या है, पॉसिबल थिंकर। कि मेरे साथ कोई चीज बुरी हो गई, 96% खराब हो गया, 4% बच गया, तो उस 4 पे फोकस करो। क्या नहीं है उस पे नहीं, क्या है तेरे पास, कम से कम मेरे पास ये तो है, कम से कम मेरे पास एक कुर्सी तो है, कम से कम मेरे पास क्लाइंट तो है, कम से कम मेरे पास बढ़िया पार्लर नहीं है लेकिन मैं घर से तो ऑपरेट, कम से कम मेरे पास एक बिजनेस तो है, मेरे हाथ पैर तो अच्छे हैं, कम से कम एक एक चांस तो है कि मैं कल बड़ा कर पाऊंगी, कम से कम उम्मीद तो है। कईयों को तो उम्मीद ही गई है। तो अंडरस्टैंड करो। तो क्या होता है बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कि पॉजिटिव थिंकिंग का आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, है ना। साइंस बिहाइंड पॉजिटिव, साइंस क्या है, तो रिलीज फीलिंग गुड हॉर्मोन्स। जब हम सोचते हैं तो भगवान ने ऐसे केमिकल्स, डोपामाइंस, हमारे डोपामाइन से केमिकल का नाम है जिससे हमें अच्छा लगता है ना। हमारा ब्रेन, पॉजिटिव लोगों का ब्रेन अच्छा चलता है, मेमोरी अच्छी बनती है, शार्प बनती है। नेगेटिव सोचने पे आपका धीरे 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 बैटरी डाउन होगा, आपकी मेमोरी शक्ति भी खलास हो जाएगी, आपका नेचर भी गंदा हो जाएगा, है ना। तो एक और बढ़िया स्टोरी है कि एक, ये कहानी आप लोगों ने बार बार सुनी है कि एक बार फ्रॉक की रेस लगी थी, है ना, मेंढक लोगों का रेस लगा। तो एक मेंढक जीत गया तो उसको वाहवाह मिली और उसको पुरस्कार मिला। तो इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारे साथ बाकी सब लोग दौड़ रहे थे और वो दौड़ते दौड़ते रुक गए, लेकिन तू रुक ही नहीं रहा था। हम सब तुझे बोल रहे थे कि भाई रुक जा, मर जाएगा, गिर जाएगा तो तू पिचक जाएगा, इतनी ऊंचाई पे मत चढ़, तो गिरेगा तो खलास हो जाएगा, तो तूने सुना ही नहीं। बोला अच्छा अच्छा, आप लोग ताली बजा के मुझे ये कह रहे थे कि रुक जा, मैं तो बहरा हूं सर, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे लगा आप लोग बोल रहे तू कर सकता है, कर दे कर दे, मैंने ये सोचा और चढ़ गया और मैंने प्राप्त कर लिया। तो आपको भी लोग बोलेंगे कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर, ये जीवन भर का काम है, चाहे कोई भी काम कर लीजिए, ये स्टोरी मरते दम तक आपको याद रखनी है कि वो मृतक आप है। हमें कई बार बहरा बनना पड़ता है, कई बार ऊंचा सुनना पड़ता है, सबका सुन लिया तो सबका साथ सबका विकास ना हो पावे, है ना। फेमस कोटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, योर माइंड इज ए मैग्नेट। आपका दिमाग एक मैग्नेट है, लोह चुंबक है। कि अगर आप देखो कि मिट्टी है ना, अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव लोगों से आपको पाला पड़ेगा, अगर आप नेगेटिव हो, है ना, तो आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे। आप जैसे हो वैसे लोगों को ही आप आकर्षित कर पाओगे, याद रखना इस बात को। मिट्टी में कभी लोहा नहीं दिखता, लेकिन लोह चुंबक घुमा दीजिएगा, आपको आपको आश्चर्य हो जाएगा, अरे एक मुट्ठी में इतना लोहा होता है, इतनी मतलब कि उसके अंदर मिट्टी के अंदर लोहा है इतना, अब दिख नहीं पाते, लोह चुंबक घुमाया तो दिख जाएगा। वैसे ही संसार में अगर आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव लोगों को आकर्षित कर पाओगे, है ना। तो यही चीज है, लेकिन दोनों का वैल्यू है, दोनों ही जरूरी है। अगर दिन है तो रात है, मीठा है तो तीखा है, वाइट है तो ब्लैक भी है, दोनों ही चाहिए, दोनों की रिक्वायरमेंट है। भगवान ने कोई भी चीज फालतू की बनाई नहीं है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, उसने सब कुछ बनाया है, मिर्ची भी बनाई है, लेकिन कितनी खाने की वो तुझे पता होना चाहिए। मिर्ची खराब नहीं, मिर्ची को खराब मत बोल। ओके, चाकू है तो चाकू से गला भी काट सकते हैं और सब्जी भी काटते हैं, अंडरस्टैंड करो। चाकू गंदा नहीं है, चाकू खराब नहीं है, खराब है उसको यूज करने वाला। ईश्वर ने हर चीज बनाई है यहाँ पे पृथ्वी पे, उसका कोई उपयोग है, इसलिए बनाई, उसका बहुत साइंटिफिक कारण है, लेकिन उसकी जो सोच है वो बेटर डिसीजन करती है कि भाई आगे क्या होगा। डेली हैबिट्स फॉर पॉजिटिव, हमें आदत डालनी है कि रोज पॉजिटिव थिंकिंग करनी है हमें, किसी भी तरीके से बातों में। ये मॉर्निंग स्कूल उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। अगर हम सब मिलके इस गेम को बड़ा करें, इस हमारे जिम्मेदारी है कि हम खुद भी आए और हमारे साथ नए 2-3 लोगों को लेके आए, ताकि ये हमारा जमावड़ा बढ़ता जाए। जानबूझ के हमें करना पड़ेगा ये कार्यक्रम। मैं आपको बताता हूँ, 4 दिन पहले मैं मंदिर गया था, चांसद मंदिर गया था, चांसद, जहाँ प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म स्थान है। वहां पे बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, बहुत सुंदर। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 25 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने पूरे गांव की कायाकल्प करी है, और सुंदर वहां पे फैसिलिटी है।
और वहां पे नर्मदा मैया का पानी आता है, 5 नदियों का कुछ संगम है वहां पे। तो वहां गया मैं, तो इतना लगभग 3 घंटे उनको मैं बस प्रार्थना किया, सुनता रहा, उनकी गाथाएं सुनी, क्योंकि मेरे साथ जो लोग आए थे वो अमेरिका से आए थे, और वो बहुत बड़े भगत थे, बहुत बड़े भगत थे। तो वो पूरा 3 घंटा उनके साथ में घूमता रहा, उनकी बातें स्वामी जी की सुना। लास्ट में स्वामी जी ने 20 मिनट का अलग से सेपरेट डोज दिया मेरे को, हम सबको। और उसमें क्या समझाया, क्या सीखा मैं, क्या सीखा कि इतनी बड़ी संस्था, 1,000 मंदिर उनके कम से कम विश्व में है, और एक एक मंदिर 500 करोड़ से ऊपर होगा। पैसों की अगर बात करें तो खरबों मतलब अरबों रुपये के उनके पास एसेट्स है। और भाई साहब एक से बढ़कर एक संत है, इतना नाम है उनका कि नाम भाई साहब, इतनी नाम है कि मैं, मेरे पास मेरी औकात नहीं है कि मैं बोल पाऊं उनके नाम के ऊपर, ठीक है। वो छोटे से गांव के व्यक्ति, जहाँ उनका जन्म स्थान है प्रमुख स्वामी महाराज का, वहां पे जो संत है वो ये कह रहे कि हमें यहाँ पे जन्म स्थान है, तो यहाँ पे हमें दूसरे लोगों को भी लेके आना चाहिए और उनको भी भक्ति का मौका देना चाहिए। तो क्योंकि इस गांव में सबको मालूम नहीं है कि यहाँ पे छोटे से गांव में एक कोई मंदिर है, वो चाहे तो सबको बता सकते हैं, उनके पास इतने सोर्सेस है, हर जगह पे चांसद के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये मुझे इतना बड़ा सबक और सीखने को मिला कि चाहे आपका नाम कितना भी बड़ा हो, आपका पोजीशन कितना भी बड़ा हो, प्रयत्न बंद मत करना। हमें नेटवर्क बढ़ाने, अपना साम्राज्य बढ़ाना तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमें, इतनी बड़ी संस्था इतना बड़े काम कर रही है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हर बार नए लोगों को लाते रहना चाहिए ताकि ये संख्या बढ़ती जाए, और ये संख्या को बढ़ाना है हमें सब मिलके, ठीक है। हमें पॉजिटिव सोच रखनी है, ये संख्या को एक दिन हमें 1,000 2,000 तक लेकर जानी है। और वो अपने आप नहीं होगा। खुद से पूछे, क्या किसी ने दिल से प्रयत्न किया, क्या कोई इस मुहिम में जुड़ा हुआ है कि नहीं सर मैं वचन लेता हूँ मेरी टीम से लोग बढ़ते ही जाएंगे। नहीं वचन लिया है तो नहीं हो रहा है, हर चीज वही उतना ही मिला है जितना मेरी सोच थी। अब पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड के ऊपर हमने एक चैप्टर रखा था, अल्पेश सर ने लिया था एक बार, और वो हमारे चैनल पे रखा हुआ है कि हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए अच्छे दिन के लिए। हर चीज के लिए जो आपके पास है भगवान ने वो चीज किसी को वो भी नहीं दिया है। अफर्मेशन जो मॉर्निंग में चलता है, अफर्मेशन पॉजिटिव 5 मिनट का, संदीप महेश्वरी जी का अफर्मेशन, अपना भी अफर्मेशन तुम बना सकते हो। ऐसी अच्छी अच्छी लाइनें खुद को बोल सकते हो, अकेले में वो दोहरा सकते हो। 5 मिनट की कोई पॉजिटिव लाइनें आप दोहरा सकते हो। अफर्मेशन, गुड अफर्मेशन का मतलब है अच्छी अच्छी लाइनें दिमाग को देना, ठीक है, ठीक है। बहुत शांति से सोचना, क्योंकि दिमाग पकड़ लेता है, स्टोर कर देता है। मेडिटेशन, मेडिटेशन से आप कर सकते हो। इट्स ए इनपुट आउटपुट गेम। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है, जो भी हम कानों से सुनते हैं, जो भी हम आंखों से देखते हैं, है ना, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, वो हम अपने दिमाग में डाल रहे हैं इनपुट। जैसे मैं ए का बटन दबाऊंगा तो सामने ए दिखेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने वृक्ष लगाया था बबूल का और आम निकले, आम का अगर आम का ट्री लगाया है तो आम निकलेगा, कांटों का लगाया है तो कांटा ही निकलेगा। जो दिमाग को दोगे, कहते हैं हर इंसान में दो कुत्ते होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिस कुत्ते को तुम जितनी ज्यादा रोटी डालोगे वो कुत्ता उतना बड़ा हो जाएगा, ये याद रखना। तो जब भी मन में नेगेटिव विचार आता है, अपने आप को पूछिए कौन सा कुत्ता बड़ा हो रहा है तेरे अंदर, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो नेगेटिव, तो नेगेटिव को रोटी डालना बंद करो, नहीं तो वो कुत्ता तुम्हें भी खा जाएगा एक दिन, है ना। कंपनी विद एनर्जी ड्रेनर और एनर्जी गिवर। हमें उन लोगों को मिलना है, उन लोगों की कंपनी करनी, उन लोगों की संगत करनी कि जिनके साथ हम बैठे तो हमारी एनर्जी डबल हो जाए, हमें डबल महसूस हो। लेकिन कई लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो हमारा खून चूस रहे हैं, हमारे हमको ठंडा कर रहे हैं, हमको हमारे, हम उनके साथ जब हम बैठते हैं ना तो हमें ऐसा एहसास कराते हैं कि तू कुछ भी नहीं है, तू फूटी कौड़ी भी नहीं है, तू बंद दिमाग है। तो हमें अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है उन लोगों से जो हमारे एनर्जी को खा जाते हैं, पी जाते हैं, ड्रेन करते हैं हमारी एनर्जी को। कई बार वो व्यक्ति हमारे कुटुंब में होता है,
तो कोई बात नहीं। तो वो हमें कला प्राप्त करनी है, वो सीखना है कि उनसे थोड़ा कैसे खुद पे कंट्रोल करें, डिस्टेंस पे रखे अपने आप को। ले जितना, अगर पहला स्टेप तो यही है कि उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो। कि सर दूरी नहीं बना पा रहा है तो थोड़ा कम कर दो, वार्तालाप कम करो, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो चीजें हमें हमें उन लोगों के साथ ज्यादा बैठना है जो हमारी एनर्जी को डबल करते हैं, ना कि कम करते हैं। तो यहीं पे मैं आज मेरे सेशन को वाइंड अप करता हूँ। और आज का सेशन था पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, हमारा बातचीत था। स्लाइड तो काफी बाकी है, लेकिन फिर आगे करेंगे। लेकिन यहीं पे मेरे सेशन को मैं वाइंड अप करता हूँ और आप लोगों के लिए मैं माइक ओपन करता हूँ। जो जो आपने सीखा है उसके ऊपर आप चर्चा करिए। आपको क्या अच्छा लगा आज के टॉपिक में? यस। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत ही अच्छा शानदार सेशन रहा। और सबको ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम हमारे अपने सर को ही देखें कि सर ने बोला इसी तरह। सर ने जरा भी सर के उतार चढ़ाव में, एक्साइटमेंट में, खुश होने में, बताने में जरा भी उनको ये नहीं लगा कि सामने कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सर उसी जोश में हमें हमेशा सिखाते हैं, इसी तरह से आज भी सिखाया और आज भी हमें समझ दी। तो पॉजिटिविटी देखनी हो तो सबसे पहले तो हम अपने सर में ही देखते हैं। मैं तो हमेशा सर से ही बहुत कुछ सीखती हूँ। और सर की हर हाल में, हर हर मतलब कोई भी पोजीशन हो उसमें उनकी एक सुंदर सी स्माइल रहती है। सिखाने में, समझाने में, खुद से हंसते हैं, खुद से बोलते हैं। वो हमें बहुत मतलब अंदर जोश भरती है। और सबकी मेढक वाली बात मुझे बहुत पसंद आई कि हमें इस तरह का मेढक बनना है जिसके कान नहीं है। और जो तालियां बजाते हैं, जो हंसते हैं, तो हमें उससे मतलब इंस्पायर मिलते हैं कि हाँ मेरे लिए हंस रहा है, हाँ मेरे लिए ताली बजा रहा है। और हम कर जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ये लोग तो गलत थे, लेकिन हमने गलत का साथ अनजाने में भी नहीं दिया, तो हम पार कर गए अपनी नैया। तो सर से आज बहुत कुछ सीखा। और भी कोई बोलो, क्योंकि सर ने सिखा, अभी सर से हम सीख रहे हैं। 8 बज गए लेकिन फिर भी हम लोग स्टिल है कि सर और सिखाए, सर और सिखाए। तो ये होता है जो सर ने बोला कि आपको सुनने वाला आपको पकड़ के रखता है या बोर होता है। तो ये भी सर ने सिखा दिया कि हम उनको पकड़ के रखते हैं, क्योंकि वो सर बोलते हैं तो सुनने का बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह हमारा भी होना चाहिए, वो हो रहा कि हमें कोई सुने, समझे और आगे निकले। थैंक यू सर। जी सर, आज काफी दिनों के जी। बाद ऐसे टॉपिक की जरूरत थी सर। आपने एक बात अच्छी बताई कि हम कैसे लोगों के साथ बैठते हैं वो भी मैटर करता है। अगर हम नेगेटिव लोगों के पास बैठते हैं तो के बीच में हमें कैसे पॉजिटिव रहना है वो भी हमें हमारा बड़ी डिसीजन होना चाहिए। और उससे दूरियां बना लेनी चाहिए। अगर हम उसके रंग पे रंग गए तो हमारा भी गेम ओवर हो जाएगा। अगर वो हमारे पॉजिटिव होते हुए भी वो पॉजिटिव नहीं हो रहे तो हम उनके नेगेटिव जो वाइब्रेशन है वो क्यों ले, अगर वो हमारे जैसे पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं तो। यस। जैसे एक डॉक्टर, कैंसर का डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर इलाज करता है तो दो चीज करता है। पहले ग्लोव्स पहनता है ताकि उसके जम्स बॉडी में एंटर ना हो, और मुंह पे वो पट्टी बांध देते हैं ताकि सांस के जरिए, मुंह के जरिए, और आंखों पे चश्मा पहनते हैं तो चश्मा के जरिए, मुंह के, कान के जरिए ये अपने बॉडी में उसके जम्स मेरे एंटर नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन ऑपरेशन में उल्टा भी हो सकता है, उसके जम्स मेरी बॉडी में जा सकते हैं। तो वैसे ही जब आप पॉजिटिव करने निकले हो किसी को, तो खुद को प्रोटेक्ट करना भी पड़ेगा, क्योंकि अपने विचार तो नहीं दे पाए, लेकिन उसके विचार लेके घर पे मत आ जाओ। है ना? तो ये वो बहुत फ्लाइट बड़ी बात है, याद है। वो हाँ। फ्लाइट में सही बोलते हैं बात ना है। कि आप पहले मास्क पहनो, फिर दूसरों को सेव करो, इसी तरह यस। सर। यस, अमी बहन क्या बोलना चाहते थे? यस, ऐसा नहीं है कि हम अ, कभी भी नेगेटिव नहीं होते, होते हैं पर उसमें कंट्रोल हमें खुद ही लाना होगा। अगर उसमें ज्यादा हम इन्वॉल्व हो गए तो वही होता रहेगा। थैंक यू सर, आज बहुत अच्छा टॉपिक था। देखो, गुलाब
गुलाब चाहते हो, आप ये सोचते हो कि मेरे खेत में गुलाब उगे, तो आपको गुलाब गुलाब को डालना पड़ेगा और उसको बड़ा करना पड़ेगा। कांटों के लिए कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, वो तो अपने आप निकलेगा। तो नेगेटिव, चाहे आप 20 साल से खेती कर रहे हो, 50 साल से खेती कर रहे हो, आपकी उम्र चाहे छोटी या बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा, जानबूझ के करना पड़ेगा। ये मेरी लाइन याद रखना बस, कि जो भी करना है तुम्हें ही करना है, और जानबूझ के करोगे, नहीं तो अनजानों में नेगेटिव सोच आने वाली हम व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है। और और बुरा तो होगा ही होगा। यस। यह सब नेगेटिव मैं लोग बोलता हूँ। हमारे आसपास ही होते हैं, तो उनसे बच के रहना है, फैमिली हेलो। के ही है। हाँ, अल्पेश सर है, मुझे यस लगा आज सर। नहीं है। हाँ, नहीं चलिए। नहीं है, हूं ना सर। वो बंदर वाली स्टोरी जो आपने कही, उसके आगे आपने, नहीं बंदर वाली जो कही ना, वो हम्म। बहुत मतलब देखो, स्टोरी जो है ना वो बहुत ही इम्पैक्ट डालती है। आप जो, वो बंदर वाली, जब बंदर ने कूदा तो बंदरिया बंदरिया कूद गई, बंदर नहीं कूदा, टेंशन में था। बराबर है। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोच के कुछ काम करोगे तो हमेशा हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। मैं एक सत्य घटना से आपको ये बताता हूँ कि आपको पता होगा 1921 में जब ये टाइटेनिक जहाज पहली बार निकला था, तब एक बंदा जिसका नाम था क्लार्क, जो फार्मर था, उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके 58 साल की उम्र में जितनी भी जमा पूंजी लगाई थी, वो उन्होंने अपनी टिकट, अपनी वाइफ की टिकट और 5 बच्चों की टिकट, ऐसा 60 टिकट उसने ले ली थी टाइटेनिक की। जाने के एग्जैक्ट 3 दिन पहले जो उसके घर का कुत्ता था ना, उसने उसके छोटे बच्चे को काट लिया। अब जब बच्चे को काटा ना, तो डॉक्टर ने बोला कि उसको 7 दिन तक तो कुछ भी नहीं करवा सकते, वरना कंफ्यूजन मतलब होगा। हुआ ये कि टाइम पे उसकी वाइफ ने 24 घंटे पहले बोल दिया कि मैं मेरे बेटे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब सीन ऐसा था कि 24 घंटे उसने सोचने के बाद पांच सातों सात ने ट्रिप कैंसिल कर दी कि अब नहीं जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। और घटना ऐसी थी कि वो और उसकी पूरी फैमिली टाइटेनिक शिप को देखने गई थी कि काश हम इसमें बैठे होते, ऐसा। और फिर हुआ ये कि विद इन 48 घंटे के अंदर ये जब न्यूज आया कि टाइटेनिक डूब गया, तो उसने, वो कुत्ता जिसको उसने बहुत वो कोस रहा था, उसको उसने गोद में उठा लिया और उसको बहुत प्यार किया कि अगर ये ना काटता तो हम भी डूब गए होते। तो लाइफ के अंदर क्या होता है कि घटनाएं जो है ना वो बनती ही है, लेकिन उस घटनाओं को आप इंटरप्रेट कैसे करते हो, उस घटनाओं से पॉजिटिव कि नहीं चलो अच्छा हुआ, हुआ ना ये, चलो बहुत अच्छा हुआ, कुछ मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, चलो कुछ नहीं अच्छा होगा, इस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ाएगी। देखो घटना मैंने है कि, प्रमुख स्वामी, बीच हम्म में बात करना हम्म चाहूंगा, मैंने प्रमुख स्वामी महाराज के बहुत सारी बातें सुनी समझी। तो उनके हम्म बहुत सारी बातों में ना, एक चीज घूम घूम के एक ही जगह पे आके रुकती है, जो उनका आज जिंदगी में उनका नाम है, कि किसी भी हालत में बस ये सोचना, चलो ये हुआ है भगवान की मर्जी, भगवान ने मेरे हम्म ये जो हुआ है तो वो अच्छा ही होगा मेरे जीवन में, शायद वो और कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। बहुत बुरा हो चुका है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो ये सोचने में शक्तिशाली थे। 26 साल तक फाइट किया लंदन में, 26 लंदन पता नहीं कहाँ पे, 26 साल या 27 साल तक फाइट किया, लीगल फाइट किया, उस जगह को प्राप्त कर वहां मंदिर बनाना चाहते थे। जब वो केस हार गए, जब केस हार गए तो सभी लोग आगे दुखी हो गए कि स्वामी जी हम केस हार गए। तो तो बोला टेंशन मत लो, भगवान की यही लीला थी, भगवान को यही मंजूर था, हम यहाँ मंदिर नहीं बनाएंगे, कोई दूसरी जगह ढूंढो, वहां मंदिर बनाते, भगवान की जहाँ इच्छा है वहां बनाते, चलो सब भूल जाओ। तो सब लोग रो रहे थे, पश्चाताप मना रहे थे, यार 26 साल केस चला और हम हार गए। तो ऐसे कई प्रसंग है उनके जीवन में, जो हमारी सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होता है, लेकिन हमारी इच्छा से खाली प्रयत्न कर सकते। तो हमें हर फैसले को ईश्वर का फैसला समझ के एक्सेप्ट, जब एक्सेप्ट करते हो तो दुख 50% कम हो जाता है। उसको एक्सेप्ट कर लो, और भगवान की मर्जी समझ के इसको, उसमें क्या बेटर कर सकते हो वो करते हो, ताकि मेन आप मेन खुश क्या रह पाओ। होता है, मेन ये होता है, मैंने वो एक कंट्रोल वाला टॉपिक लिया था ना, हाँ। कंट्रोल इज द इल्यूजन।
हमेशा हाँ ऐसा ही होता है कि घटना बनती है ना तो हम है ना कंट्रोल लेना चाहते हैं, हमें ये चाहते हैं कि अगर मैं कंट्रोल कर लूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है कि चलो ईश्वर ने किया है, अच्छा ही किया होगा, मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। ऐसा सोचने से है ना नेगेटिव हॉर्मोन्स की जगह पे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होने चालू होते हैं। और हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ना तो वो आपको फ्रीक्वेंसी जो है ना आपकी, मतलब वो पॉजिटिव बना के रखते हैं आपको। मतलब आप डर, शंका, ईर्षा, कंपैरिजन, गिल्टी उसमें नहीं चले जाते। और ये जोन में गए तो आप गए। हमेशा जोन ऊपर ही रखो, और इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत ही मायने दिए गए हैं। मजा आ गई सर, आज सुबह सुबह में मस्त सेशन रहा। मुझे 10 बजे तक तो ऐसा ही था कि मैंने कहा कि मुझे ही सर लास्ट में बोलेंगे आज लेना है, लेकिन मजा आ गई। और बहुत अच्छा सेशन था सर, थैंक यू। चलिए यहीं पे सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। कोई बोलना चाहता है तो फटाफट बोल दीजिए, नहीं तो बटन दबा देता हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। एनीबडी वांट्स टू टॉक? कोई अपना शेयरिंग करना चाहता है? जो पहली बार आए हैं आपका स्वागत करते हैं और आते रहिए हमारे प्रोग्राम में मॉर्निंग में। हमें और मजा आएगा, संख्या और बढ़ती जाएगी। कोई बोलना चाहता है? सैमसंग जी बोलना चाहते हैं, पटेल सैम। अस्मिता, अस्मिता मैम हाँ बोलना चाहती है, यस, हाँ अस्मिता बोलिए। मैडम बोलिए, चलिए यस माइक खोलिए। हाँ यस सर। आपने जो बोला ना पॉजिटिव थिंकिंग, वो मैं काफी सालों से फॉलो कर रही हूँ। और हाँ आज आपने जो जो बातें बोली वो हाँ मैंने खुद सालों से सीखी है। और हाँ इसमें एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जब जब सक्सेस बहुत नजदीक होती है ना, हम हाँ। पॉजिटिव सोचते हैं तो सक्सेस जब नजदीक होती है ना, तब हम सबसे ज्यादा फेल होते हैं। मतलब आप जब जब फेल होते हो तब समझना कि आप सक्सेस के बहुत करीब हो। और उसी का जितना परिणाम है, फेलियर अगर ज्यादा उसमें आप पॉजिटिव एक्साइटेड हो, थिंकिंग। आप एक्साइटेड हो, खुश हो, पॉजिटिव हो, जिसके कारण आज जब मैं आपके वहाँ पे आया और आपका पार्लर का इनोग्रेशन किया तो बहुत अच्छा सुंदर, आपने बहुत बड़ा आपका सपना सच हुआ, है ना। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने यहाँ तक इसीलिए पहुँचे हो क्योंकि पिछले 10 साल में आप बहुत बार पॉजिटिव रहे, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहे। इसका ये परिणाम है। और आगे भी क्या मिलता रहेगा, पीछे पॉजिटिव थे उसका ये परिणाम, अब पॉजिटिव रहोगे आज से 10 साल तक, अगले 10 साल तक, तो आगे भी जो परिणाम उनके भी आते रहेंगे वो पॉजिटिव सोच के ही आते रहेंगे। और मैं यस सर। कल कल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कल ऐसा धुआंधार मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा। कल मैं आपको ऐसी ऐसी एक व्यक्ति से मिलाऊंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कल का दिन मिस मत करना। और जितने लोगों को, जितनी खास करके महिलाओं को, जितनी महिलाओं को लेके आ सकते हो लेके आ जाना। कल का सेमिनार, कल का मीटिंग्स मॉर्निंग का एक लेवल ऊपर होने वाला है। इतनी गजब उसके अंदर, आपको बहुत मजा आएगा। लाइव ये ऐसे बोल के व्यक्ति। आपने कल का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया सर। यस, नहीं कल है वाकई में बहुत सुंदर टॉपिक जी कल है। सर। और मैं ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी, उस लेडीज ने कितने करोड़ों की संपत्ति, कितने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। उसकी बातें सुनना, कल इतना मजा आएगा। मैं विश्वास दिला, अगर कल मजा नहीं आया तो मॉर्निंग स्कूल में आना मत आज के बाद। इतना मैं आपको भी भरोसा दिला, इतनी बढ़िया मैंने इतना उसकी इतनी वीडियो बड़ी सुनी। थैंक बात यू बोल सर। दी सर ने। थैंक यू। इतनी बड़ी बात बोल दी, इसको सच में माइंड सब ब्लोइंग लोग होगा अभी से। आएंगे, यस, आने ठीक है, पे तो मजबूर कल हो कल जाएंगे अपने सब। कल अपने साथ में उन लोगों को भी लेके आओ। आज के दिन में ये करना है कि कल मॉर्निंग में आना है और वो वीडियो अपन कल चलाएंगे। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ बातें सीखने वाली। और लाइव व्यक्ति है वो व्यक्ति, उनका सपना है कि एक दिन मैं 50,000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगी और मरने से पहले 1 लाख महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा कर दूंगी। पर वो छोटी हस्ती नहीं है, तो उनकी बातें सुनना तीर की माफिक चलेगी। ठीक है, बाकी यस, कोई सर बोलना चाहता है? सस्पेंस सस्पेंस। हाँ सस्पेंस है, यस सस्पेंस है। मुझे पता है लेकिन मैं कल ही सुनूंगी। यस, क्योंकि मैं उनको ठीक हमेशा है। सुनती हूँ। तो कोई बोलना चाहता है, यहीं तो वाइंड अप करें? गुड मॉर्निंग सर। यस, हाँ जी। बहुत दिन के बाद हम ऑक्सी 9 में फिर मीटिंग में आए। आज बहुत अच्छी बात आपने बताई है। जो भी उदाहरण दिए है, घोड़े वाला, गधा वाला, बंदर वाला, कुम्हार वाला, उससे बहुत कुछ जानने को मिला।
बहुत पॉजिटिविटी मिली आज। मॉर्निंग और ये स्कूल स्टोरिया नहीं, मैं पिछले 22 साल से समझ रहा हूँ, पिछले 22 साल से ये स्टोरिया मुझे मदद कर रही है। 10-12 दिन नहीं आए तो ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी रह गई है। आज वो कमी पूरी हो गई। चलिए बस थैंक आते यू रहिए सर, आप और नए बहुत अच्छी नए बातें भक्तों को बता लाते रहे हो। रहिए। हाँ सर, थैंक। ठीक है, खुद भी आना है और नए भक्तों को लेके आना है। हाँ हाँ श्योर। ठीक है, पॉजिटिव बातें करेंगे दिन में, नेगेटिव के लिए तो अभी पूरा दिन पड़ा ही है हमारे पास। यही तो 1 घंटा है जब हम पॉजिटिव बातें करें, है ना। और कई बार मैं अपने स्वार्थ के लिए आता हूँ कि हाँ मैं हाँ, इस बहाने मैं पॉजिटिव रह पाऊँ आज का दिन। नहीं नहीं, आज सच में सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए ठीक है, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ऑलमोस्ट 8:18 हो चुकी है। लेट्स क्लोज दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। आते रहिए, मिलते रहिए, चलिए।